तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है और तमिलनाडु में 232, केरल में 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। नतीजे 19 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल और असम के साथ इन सभी राज्यों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता की एआईएडीएमके और करुणानिधि की डीएमके के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं केरल की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सीधा मुकाबला है। और हम आपको वोटिंग का ताजा हाल दिखाते हैं। तमिलनाडु में मौजूद है हमारी संवाददाता उमा सुधीर और वो मौजूद हैं उस बूथ पर जहां पर मुख्यमंत्री वोट करने आए हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में बहुत बड़ा दिन है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आज चुनाव हो रहे हैं। हम चेन्नई के स्टेला मेरीज कॉलेज में हैं, जो एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी आप कह सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर सुपरस्टार रजनीकांत आए थे अपना वोट देने के लिए। उसके बाद लग रहा है कि राहुकाल जब खत्म हो जाएगा 9 बजे के बाद करीब करीब 9:45 बजे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयललिता यहाँ पर आएंगी अपना वोट देने के लिए। इसको 1000 लाइट्स कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। हम यहाँ पे अंदर जाने की ऑब्वियसली इजाजत नहीं है। डीएमके के प्रमुख करुणानिधि भी अपना वोट दे चुके हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो तमिलनाडु में 5 कॉर्नर चुनाव है। एक तरफ एआईएडीएमके और शरद कुमार वगैरह के जो पार्टीज एक तरफ 2 लीफ के सिंबल पर अपने सारे 234 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तीसरी तरफ पीपल्स वेलफेयर अलायंस जो डीएमडीके के कैप्टन विजयकांत और वाइको लेफ्ट पार्टीज और तमिल मानिला कांग्रेस के जीके वासन का एक अलायंस है। चौथी तरफ पीएमके यानी कि पटाली मक्कल कच्ची रानभुमणि रामदास जो अलग से ही अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को युवा नेता बताते हैं। 48 वर्षीय उम्र के हैं, यानी कि 4 चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हम देख सकते हैं इस चुनाव में। करुणानिधि, जयललिता, रानभुमणि रामदास और चौथा कैप्टन विजयकांत। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भाजपा भी अपना मेडन इनिंग्स यहाँ पे शुरू करने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ पे उनका संसद कन्याकुमारी से एमपी का सीट तो था, लेकिन कभी तमिलनाडु के विधानसभा में उनको कभी कोई सीट नहीं मिल पाया। इस चुनाव में सबसे खास चीज यही थी कि 105 करोड़ रुपए का सीजर इलेक्शन कमीशन ने किया और 2 बहुत मुख्य कॉन्स्टिट्यूंसीज अरावाकुरिची और तंजावुर में चुनाव जो है पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि वहां पे इतना सारा पैसे का खेल था कि चुनाव आयोग ने कहा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मई 23 को चुनाव होगा और मई 25 को वहां पे काउंटिंग की जाएगी। चेन्नई से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।